हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं जैक का मॉडल पेपर सेट 1 2022-23 का जो आ गया है उसका हम वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला सवाल है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसका गुणनफल क्या क्या आएगा। तो हम इसको ऑप्शन से ही देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन में 140 आ रहा है। जिस ऑप्शन में गुणनफल 140 आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसका चेक कर लेते हैं। 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 सत्ते 210 आ जाएगा, जो कि हमें आना चाहिए 140, जो कि गलत ऑप्शन है। बी को देख लेते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। ऑप्शन नंबर बी में 60 आ रहा है, जो वो भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140, 140 ये बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब डी को भी चेक कर सकते हैं इसी तरह से। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 सत्ते यहाँ करेंगे तो 24 को 7 से करेंगे, जो कि 140 से बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसको क्वेश्चन से करना चाहते हैं तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ 2 बार से जाएगा, ये 70 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 35 हो जाएगा। 35 को आप 5 से कर सकते हैं, 5 सत्ते 35। तो इसका गुणनफल क्या क्या आ गया, 2 गुना 5 गुना 7। तो ऑप्शन नंबर ये सी सही है। तो चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह निम्न में से क्या है। +5 के रूप में, तो ये क्या है, सम संख्या है, ये विषम संख्या है, अपरिमेय संख्या है या जीरो है। तो इसको हम करने का, तो इस सवाल को हम क्यू के जगह हम 1 2 3 वगैरह वगैरह रख के हम चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो हम रख के देखते हैं। 6 की जगह यदि 1 रखते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 कम 6 और 5 11। 6 की जगह यदि 2 रखते हैं तो 6 दूना 12, 5 17 आ जा रहा है। 6 की जगह 3 रखते हैं तो 6 तिया 18 और 5 23 आ जा रहा है। यानी कि देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ तीनों संख्या जो है वो विषम संख्या आ रहा है। विषम संख्या तो यहाँ विषम तो हो, सम तो संख्या होगा नहीं, विषम संख्या हो सकता है। और यहाँ अपरिमेय दिया हुआ है। परिमेय संख्या क्या होता है, सबसे पहले परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होता है, जो कोई भी इंटीजर हो सकता है, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ अपरिमेय संख्या तो होगा नहीं, ये परिमेय संख्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये विषम संख्या है। तो चलिए तीसरा सवाल की ओर देखते हैं। 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो 5 + 2√3 परिमेय संख्या तो होगा नहीं। परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में रहता है, और जहाँ p और q इंटीजर होता है और q 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। विषम संख्या ये तो होगा नहीं। अपरिमेय संख्या ये है, सम संख्या नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्णांक संख्या q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। आप इसका यूनिट जैसे डायरेक्ट आप फॉर्मूला आपको पता होगा, a बराबर BQ + R, ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ a बराबर BQ + R हो जाएगा, जहाँ पे a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है, r शेषफल है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। आप इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। 2 को यदि 2 को हम 5 से भाग दें तो 2 बार में 4 आएगा, 1 शेषफल बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 बराबर 2 गुना 2 + 1। तो ये फॉर्म बन रहा है BQ + R। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पांचवा सवाल है
यदि किसी बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल 3 और -2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग और इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे, यहाँ 3 दिया हुआ और -2 योग और गुणनफल शून्यांकों का। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस योग कितना दिया हुआ है 3 और इंटू एक्स है तो 3x हो जाएगा प्लस गुणनफल कितना दिया हुआ है -2, तो -2 को यहाँ रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता होगा कि शून्यांकों की संख्या कैसे निकाला जाता है, नहीं पता है तो हम बताते हैं। शून्यांकों की संख्या, ये जो लाइन दिख रही है ये एक्स एक्सिस पर कितने बार कट कर रही है, जितने बार कटेगी उतना शून्यांकों की संख्या होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर कितने बार काट रही है, ये 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो कि 3 है। तो चलिए 7वां प्रश्न है हमारा, बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्यांक क्या होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्यांक हमको बताना है। तो यहाँ से हम 4u कॉमन ले लें तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पे u और प्लस में यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, 4u को बराबर 0 करेंगे और u प्लस 2 को भी हम 0 करेंगे। तो करके देख लेते हैं, 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ u बराबर भी 0 ही आएगा और इसको हम सॉल्व करेंगे तो u बराबर -2 आएगा। तो आंसर हमारा क्या क्या आ रहा है, 0 और -2। तो ये दोनों सही है, तो ए और सी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न देखिए, इसमें बताया गया समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 यदि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर है तो इसका सही उत्तर चाहिए। तो इसमें पहले दिया हुआ है हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों बराबर दिया हुआ है। तो इसको हम समझ सकते हैं, इसका बुक में दिया होगा, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे एक लाइन है इस तरह का और उसके ऊपर जस्ट फिर दूसरा लाइन है ये सेम, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है। तो इसमें से हमको बताना है कि जो लाइन दोनों गया था उसमें कितना प्रतिच्छेद हो रहा है, मतलब कितना बार कट लगा रहा है। तो ये अनंत पर कट लगाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर पैरेलल है तो वो हर जगह कट 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 करेगा। ठीक है, तो इसका अनेक हल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है समीकरण 6x - 2y + 9 बराबर 0 और 3x - y + 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को हम यहाँ निकालने की प्रयास करते हैं। तो यहाँ से हम निकालने का प्रयास किया है। तो a1 a2 6/3 b1/b2 -2/-1 c1 c2 9/12 आया है। तो यहाँ पे हम ये बन रहा है। तो यहाँ पे a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 कंडीशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ a1 a2 और b1 b2 तो बराबर है, लेकिन c1 और c2 बराबर नहीं है। इसीलिए इस कंडीशन को जो करता है उसको हम समांतर रेखाएं, तो ये रेखाएं समांतर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न देखते हैं। 2 समीकरण युग्म दिया, इसको हल करना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x + y बराबर 6, x - y बराबर 2। तो इसको हम जोड़ लेते हैं तो y से y कट जाएगा, यहाँ तो x का वैल्यू 8 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो x हमारा 4 आ गया है और 4 को हम इसमें फुट करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 को उधर लेंगे तो 6 - 4 2 हो जाएगा। तो y बराबर 2, x बराबर 4 आया और y बराबर 2। तो यहाँ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण के लिए एक्स स्क्वायर होना जरूरी चाहिए, यानी कि एक्स का पावर 2 ये होना जरूरी है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 को पहले करके। तो यहाँ एक्स को एक्स से अंदर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचेगा नहीं, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर एक प्लस 2ab का यहाँ पे 2x हो जाएगा बराबर उधर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ भी कट जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे बच नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा। चलिए ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसका फिर से करेंगे होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ 2x से 2x कटेगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं कट रहा है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे बच जा रहा है, तो ये द्विघात समीकरण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह से आप हम जिस तरह से बताएं उस तरह से आप डी को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए 12वां प्रश्न है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 की मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति किस निकालते हैं? विविधता। विविधता यानी कि डी से, डी के बराबर क्या फॉर्मूला होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ पे डी बराबर 0 आ जाए तो मूल वास्तविक तथा समान होता है, और डी 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक तथा असमान होता है, और अगर डी 0 से छोटा आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं होता है या काल्पनिक होता है। ठीक है, तो हम इसको निकाल के देख लेते हैं कि ये क्या है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ बी का वैल्यू क्या है? एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस 4 गुना ए का भी क्या है? 1, सी का भी क्या है? माइनस, सी का है -1, तो -1 को गुना करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस, और यहाँ पे 4 एकम 4 और फिर माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 प्लस 4, तो बराबर यहाँ पे क्या आ जा रहा है? 5, जो कि डी से बड़ा है, 0 से मतलब बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक तथा असमान, हमने भी बताया। तो ये इसका 12 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, सेम यही फॉर्मूला पूछा गया है यहाँ पे, मूल वास्तविक मूल कब होता है? तो वास्तविक मूल कब होता है? मूल वास्तविक तथा भिन्न मतलब असमान। अभी सेम जो ऊपर बताया वही फॉर्मूला से, फिर से वही रिपीटेड सवाल है वही फॉर्मूला से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 से बड़ा आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का विविक्तर क्या होगा? इसमें भी डी पूछा गया है। देखिए सेम फॉर्मूला से 3 सवाल बनाए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इसका पूछा गया है, तो क्या हम इसका नहीं निकाल सकते? निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे भी -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, माइनस 4 गुना ए कितना है? 1, सी कितना है? 3, 4 तिया 12, यहाँ पे 12 आ जा रहा है और 1 माइनस 12 आ जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -11, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, प्रथम 15 नंबर में पूछा गया है एनवां पद का फॉर्मूला पूछा गया था। एनवां पद का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। सेम फिर वही फॉर्मूला से क्वेश्चन दिया गया है, जो 30वां पद इसका निकालना है, तो यहाँ पे फिर फॉर्मूला क्या हो जाता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए की जगह क्या है? ए का ए प्रथम पद को बोलते हैं, प्रथम पद यहाँ क्या है? 10 प्लस एन मतलब एनवां पद से 30वां पद निकालना है, तो उससे एक कम करना है हमें। ठीक है, तो क्या हो गया था यहाँ? 10 प्लस 30 एन माइनस 1 यानी कि 29 हो गया यहाँ पे। और डी क्या होता है? A2 माइनस A1 मतलब दूसरे पद को पहला पद से घटाना है, तो 7 माइनस 10 करेंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ 29 को -3 से गुना करेंगे तो 29 तिया 87, यहाँ माइनस का 87 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 87 माइनस 87 तो -77 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है 3 8 13 18 बढ़ रहा है, कौन सा पद 78 है? तो हमको यहाँ पे ए एन जो रहता है वो निकालना है, तो यहाँ ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 78, हमको यहाँ पे एन का वैल्यू निकालना है, तो 78 बराबर क्या हो जाएगा?
प्रथम पद 3 प्लस n-1, तो n-1 n का वैल्यू पता नहीं है तो n की जगह n ही रखेंगे और d मतलब दूसरे पद को वाले पद से घटाना है तो 5 आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ 75 हो जाएगा, 78 माइनस में 3 हो जाएगा तो 75 हो जाएगा, और यहाँ पे 5n-5 हो जाएगा, और इधर -5 को इधर लाएंगे तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, 80 बराबर 5n। तो यहाँ पे n का वैल्यू 5 से 80 को काटेंगे तो 16 आ जाएगा, n का वैल्यू 16, तो आंसर 16, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, तो यहाँ पे समरूप त्रिभुज हम बना लेते हैं दो। समरूप त्रिभुज इसको ए बी और सी, पी क्यू और आर मान लेते हैं। इसके मानने के बाद संगत, यदि ये समरूप त्रिभुज है तो ए बी और पी क्यू का रेशियो सेम आएगा, ए सी और पी आर का रेशियो सेम आएगा, बी सी और क्यू आर का रेशियो सेम हो जाएगा। यहाँ पे कौन ए और पी बराबर होगा, बी और क्यू बराबर होगा, सी और आर बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है संगत भुजाएं, तो ये संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, ये संगत भुजाएं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर प्रश्न, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है, उनकी भुजाएं ये 4 और ये 9 का अनुपात में, तो हमने अभी बताया ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर, ये मान लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, यहाँ से बराबर होगा। ठीक है, तो 4 और 9 का रेशियो सेम है यहाँ पे, तो इसका क्षेत्रफल का स्क्वायर क्या हो, क्षेत्रफल हो जाता है इसकी संगत भुजाएं के अनुपात का वर्ग, तो ए बी बटे पी क्यू के बराबर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल दोनों त्रिभुज का, ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर के। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 16:81, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न होगा। पार्ट 2 में और 20 सवाल जो है आपके मॉडल पेपर के उसको हम कवर करेंगे, और पार्ट 2 आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसके 24 घंटे के अंदर अंदर ही पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है। तो इसमें ए बी बराबर 6√3 है, ए सी बराबर दिया हुआ है 12 और बी सी बराबर दिया हुआ है 6, तो कौन बी निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम मान लेते हैं एक त्रिभुज है ये। ठीक है, ए बी और सी, ए बी कितना दिया हुआ है 6√3, ए सी 12 और बी सी दिया हुआ है 6। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करते हैं और इसके स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और समकोण त्रिभुज फिर कौन बी हमसे पूछा है, तो ये कौन फिर 90 डिग्री हो जाएगा यदि ये बराबर होते हैं तो पहले हम चेक करके देख लेते हैं। 6√3 का होल स्क्वायर करेंगे और 6 का होल स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, 36 और √3 और √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 36 गुना यहाँ 3 और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ पे 36 दिया 108 हो जाएगा, और प्लस यहाँ 36, तो 108 और 36 का करेंगे तो 144, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर भी 144 होता है, यानी कि यहाँ पे ये दोनों सेम हो गया। ये हमने कौन सा फॉर्मूला से किया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 144 और 144 बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये और कोई त्रिभुज नहीं, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के कर्ण के सामने वाला कोण 90 डिग्री का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो आज हम यहीं रखते हैं इस वीडियो में, अगले वीडियो में और 20 तो ऑब्जेक्टिव जो है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो AS स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।